वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद बेलगाम हो चुके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज दोहरा झटका लगा है। पहला झटका ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनाई ने दिया, तो दूसरा झटका भारत की तरफ से भी आज उनको मिला है। खमेनाई ने आज धमकाने वाले अंदाज में करारा जवाब ट्रंप को दिया। बोले, ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ईरान अमेरिका के आगे किसी कीमत पर नहीं झुकने वाला है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ट्रंप के 500% टैरिफ वाली धमकी और ट्रंप के कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक के ट्रेड डील को लेकर ईगो हर्ट वाले बयान का पोस्टमार्टम कर दिया। हावर्ड लुटनिक का कहना था कि ट्रेड डील को लेकर ट्रंप इंटरेस्टेड थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, इसलिए मामला अटक गया, जिसे ट्रंप ने अपने ईगो पर ले लिया था। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने बहुत साफगोई से कहा कि कैसे अमेरिका को आईना दिखाया। इस पूरे मामले में उसको आप जरा ध्यान से देखिए। ईरान की बात पहले करूंगा मैं और फिर भारत के रुख पर आता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनाई ने ट्रंप के नाम दिए पैगाम को पहले वो जानते हैं। क्या कहा खमेनाई ने? बात ईरान की चल रही है तो अयतुल्ला अली खमेनाई का ईरान का आक्रोश आग में धधक रहा है। विरोध के नारों की गूंज ईरान के 100 शहरों में एक साथ सुनाई दी। ईरानियों का प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले रहा है और ये तमाम लोग खमेनाई के खिलाफ हैं। 13 दिन पहले ईरान की राजधानी तेहरान से भड़की विरोध की चिंगारी अब तकरीबन पूरे ईरान में एक तरीके से खमेनाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आग में झुक गई है। महंगाई और इकोनॉमी को लेकर शुरू हुए प्रोटेस्ट के एपिसेंटर में अब सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनाई आ चुके हैं। प्रदर्शनकारियों की भाषा भले ही ईरानी हो, लेकिन उनके नारों के भाव यही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ईरान के शहर रश्त में हुए इस विरोध प्रदर्शन को देखिए। यहाँ प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में है। भीड़ खमेनाई की मौत होके नारे लगा रही है। प्रदर्शनकारियों की जुबान पर डेथ टू खमेनाई और डेथ टू द डिक्टेटर के नारे हैं। कहा जा रहा है कि इन प्रदर्शनों को हवा देने में अमेरिका का भी हाथ है। लेकिन ईरान में प्रदर्शन एक तरफा नहीं हो रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटेस्ट सिर्फ खमेनाई के खिलाफ नहीं है, खमेनाई के समर्थक भी सड़कों पर आ गए हैं। वो भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए कैसे ईरान के इलाम शहर में प्रदर्शनकारियों के हाथों मारे गए पुलिस अधिकारी के अंतिम संस्कार के दौरान डाउन विद इजराइल के नारे लगाए गए। तो खमेनाई को लेकर तरह तरह की खबरें इस वक्त ईरान से आ रही हैं। दावे ये भी किए गए कि खमेनाई रूस भागने की फिराक में। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो कहा गया रूस भाग चुके हैं। खासकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के खिलाफ अमेरिकी एक्शन के बाद खमेनाई डरे हुए हैं। ये दावा भी कुछ मीडिया चैनल्स ने किया। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यहां तक दावा कर दिया कि खमेनाई अपने बेटे मुस्तफा समेत अपने 20 सबसे करीबी साथियों को लेकर तेहरान छोड़ चुके हैं। खमेनाई का प्लान मॉस्को भागने का है। लेकिन आज जुम्मे पर अयतुल्ला अली खमेनाई ने सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया। खमेनाई ने ईरान के आवाम को टीवी के जरिए संबोधित किया। ईरानी स्टेट टीवी ने इसे लाइव टेलीकास्ट भी किया। अपने संबोधन में खमेनाई ने प्रदर्शन पर बात भी की और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट पर लिया। खमेनाई ने जो बड़ी बातें कही हैं, पहले इसे आप जान लीजिए। खमेनाई ने कहा कि ईरान तोड़फोड़ की गतिविधियों को अंजाम देने वालों के सामने पीछे नहीं हटने वाला। इजराइल और अमेरिका बड़ी साजिश में लगे हुए हैं, लेकिन उसकी साजिश कामयाब नहीं होने पाएगी। कुछ दंगाई अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, खमेनाई ने सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट पर लेते हुए, निशाने पर लेते हुए यह संदेश भी दिया कि ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। खमेनाई ने कहा कि हम अपनी सीमा कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी ही होगी। खमेनाई ने जोर देकर कहा कि ईरान अपने सिद्धांतों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला और किसी बाहरी दबाव में वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम अमेरिका के आगे नहीं झुकने वाले। अमेरिका जो चाहे कोशिश करके देख ले। खमेनाई के संबोधन की कुछ बड़ी बातें जो आज इन्होंने अपने समर्थकों के लिए कही थी। खमेनाई का यह जवाब ऐसे समय में आया जब ईरान में 28 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन जारी है और खमेनाई को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीधे अपने निशाने पर लिए हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी दशकों पुरानी है। डोनाल्ड ट्रंप और अयतुल्ला अली
खमेनाई की भिड़ंत पूरी दुनिया कई सालों से देखती आ रही है। खमेनाई का आरोप है कि प्रदर्शन की आड़ में अमेरिका ईरान पर काबू करना चाहता है। इसी बीच अमेरिकी सीनेटर और रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम ने खमेनाई को जान से मारने की धमकी देकर दुश्मनी की आग में घी डाल दिया है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 7 जनवरी को अपने एक इंटरव्यू में कहा, ईरान के लोगों, हम आपके साथ खड़े हैं ताकि आप अयातुल्ला से अपना देश वापस ले सकें, जिसने कत्लेआम मचाया है और दुनिया को आतंकित किया है। और अयातुल्ला के लिए अगर आप अपने लोगों को मारते रहे तो ट्रंप आपको मार डालेंगे। ये सरासर धमकी थी। मरने मारने की धमकियों के बीच ईरान में प्रोटेस्ट के दौरान अब तक 45 लोगों की मौत की खबर भी है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण नहीं है, इसमें हिंसा भी हो रही है। हालत इतने खराब हो चुके कि देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। इसी बीच प्रदर्शनकारियों, खासकर महिलाओं और पर पुलिस की बेरहमी की तस्वीरें भी सामने आई। लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी ईरान के अलग अलग शहरों में सड़कों पर हैं। महिलाएं विरोध कर रही हैं। ईरान की जनता इस बार बिल्कुल आर पार के मूड में है। दावे किए जा रहे हैं कि खमेनाई ने कट्टरता की दीवारों में पूरे ईरान को जकड़ दिया है और ईरान की आवाम उस दीवार को तोड़ने के लिए अब सड़कों पर। इस विरोध को अब 1989 की ईरानी क्रांति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे इस्लामी क्रांति भी कहा जाता है। इस दौरान शाह मोहम्मद रजा पहलवी की राजशाही शासन को खत्म कर इस्लामी गणराज्य बन गया और अब इस प्रोटेस्ट का एक सिरा 1989 में सत्ता से बेदखल किए गए शाह के बेटे और निर्वासित युवराज रजा पहलवी से भी जुड़ रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि रजा पहलवी के उकसावे पर प्रदर्शन हिंसक हो गया, लेकिन रजा पहलवी को ईरान की आवाम का कितना समर्थन है ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ट्रंप वर्सेस खमेनाई का अगला राउंड जरूर शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि पहलवी को हवा देने के पीछे ट्रंप की सरकार है, ट्रंप का प्रशासन है। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। इस कहानी में भी ट्रंप ही केंद्र में है। आज भारत की तरफ से भी अमेरिका को करारा जवाब दिया गया। ये जवाब 500% टैरिफ को लेकर भी है और अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी यानी वाणिज्य मंत्री जो है हावर्ड लुटनिक ने ट्रेड दावे को लेकर जो किया उस पर भी भारत ने आज जवाब दिया है। दरअसल ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने का एक और मौका वो छोड़ते नहीं है। इस बार भी वही कोशिश है। इस मामले में उनके सेक्रेटरी भी पीछे नहीं रहे। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर लुटनिक ने दावा किया कि ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे सीधे फोन कर डील पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी डील खुद फाइनल करें। पूरी डील सेट कर दी गई थी। ट्रंप खुद इसे क्लोज करना चाहते थे। इसके लिए पीएम मोदी को सिर्फ कॉल करना था, यानी कॉल भारत की तरफ से जाना था, लेकिन मोदी ने कॉल नहीं किया और ट्रंप ने इसे अपने ईगो पर ले लिया। ये कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं अमेरिका के, लुटनिक, हावर्ड लुटनिक। पूरी डील सेट थी। ट्रंप खुद इसे क्लोज करना चाहते थे। इसके लिए बस मोदी को, राष्ट्रपति को कॉल करना था। भारतीय पक्ष ऐसा करने में असहज था और मोदी ने कॉल नहीं किया। हमने सोचा था कि भारत के साथ डील पहले होगी, लेकिन मोदी के कॉल ना करने पर हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ ये ट्रेड डील पहले कर ली। ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने यह भी दावा किया कि भारत के देरी करने का फायदा दूसरे देशों को मिला, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लुटनिक के दावे की हवा निकाल दी। रणधीर जायसवाल ने मोदी ट्रंप के बीच हुई बातचीत की फैक्ट शीट दुनिया के सामने रख दी है। उन्होंने आज कहा कि 2025 में मोदी और ट्रंप के बीच 8 बार चर्चा हुई है। Prime Minister and President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025. We have seen the remarks. India and the United States were committed to negotiating a bilateral trade agreement with the US as far back as 13th of February last year, that is. Since then, two sides have held multiple rounds of negotiations to arrive at a balanced and mutually beneficial trade agreement. On several occasions, we have been close to a deal. ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के प्रेसिडेंट कम और दुनिया के सुपर सरपंच के रोल में खुद को ज्यादा देखना चाहते हैं। क्या ये बेलगाम तानाशाही नहीं है? क्या ट्रंप अब सिर्फ अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं? क्या ट्रंप को अब कोई रोकने वाला नहीं है? आखिर ट्रंप और उनके टैरिफ वाले तिकड़म का इलाज क्या है? ये जानने के लिए हम बात करते हैं जेएनयू के
मशहूर प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर जो अर्थशास्त्री भी है, भारत के बड़े प्रोफेसर अरुण कुमार, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सीधा सवाल मेरा, 500% टैरिफ की बात वो करते हैं, भारत को डर दिखाते हैं, वर्ल्ड -1 का मार्केट बनाने की बात आप करते हैं। क्या ये संभव है कि ट्रंप को अलग किया जा सके, अमेरिका को अलग किया जा सके और पूरी दुनिया एक तरफ आ जाए? देखिए, दुनिया की ताकतें मैं काफी समय से बोल रहा हूं कि हमें वर्ल्ड माइनस अमेरिका से डील करना है। जैसे हमारा ट्रेड है, अगर हम बाकी सब देश एक साथ मिल जाते हैं और अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं तो अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ेगा। पर लेकिन ट्रंप ने बड़े क्लेवरली ये किया कि सब देशों को तोड़ लिया, हर एक से अलग अलग नेगोशिएट किया, और हर एक ने अलग अलग नेगोशिएट इसलिए किया क्योंकि उनको लगा कि हमें ट्रंप से कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बेनिफिट नहीं मिला। तो अब ये स्थिति आ गई है जब बाकी देशों को मिलके अमेरिका को अलग थलग करके और बाकी अपना ट्रेड आपस में बढ़ाएं, तो हमको भी ये ट्रेड अपना आपस में बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी समस्या क्या है कि सबका जो ट्रेड अमेरिका के साथ था वो जब कम होगा तो सबके पास सरप्लस ज्यादा हो जाएगा, और जब सरप्लस ज्यादा हो जाएगा तो हम एक दूसरे को बेचेंगे सस्ते दाम पे, तो एक तरह से डंपिंग शुरू हो जाएगी। और ये कुछ हद तक हो भी रहा है कि चीन सस्ता माल दे रहा है, भारत भी अपना माल सस्ता करके जो है बाकी मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा है। तो इसका असर ये होगा कि बाकी हम एक दूसरे के ऊपर। प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ ये पूरी बातचीत आप टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। लंबी चौड़ी ये बातचीत, हमने केवल एक अंश अभी आपको सुनाया है। अब वक्त हो गया है पब्लिक व्यू का। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं। जैसा कि हम हर रोज करते हैं, जनता की क्या विचार है हमारे शो के बारे में या अलग अलग स्टोरीज के बारे में, जो हैशटैग चक्रव्यूह विद सुमित अवस्थी के साथ आप लोग भेजते हैं। ये देखिए, मैं बारी बारी से आपको दिखा देता हूं। अविनाश कुमार पांडे का ये व्यू है और वो लिखते हैं कि बंगाल में ममता और टीएमसी ईडी की कार्रवाई में बाधा बन गए हैं। यही यूपी में होता तब भी क्या राहुल प्रियंका चुप रहते? सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये पर। अगला पोस्ट देख लेते हैं किसका है पब्लिक व्यू में, और ये प्रतिमा मौर्य है। ये लिखती है ट्रंप वाली कहानी पर, जब से मोदी राज में भारत का वैश्विक उदय हुआ है, अमेरिका खुद को दोस्त बताकर भी दुश्मन बन गया है। प्रतिमा जी की राय है। अगला देख लेते हैं पब्लिक व्यू जो सामने आया है। ये विवेक पांडे हैं। चारा घोटाले में दोषी लालू यादव को जेल में होना चाहिए, नेताओं को विशेष छूट क्यों मिले? ये साफ तौर पर पब्लिक का व्यू आपके सामने हमने रख दिया। तो आज का चक्रव्यूह आपको कैसा लगा? पब्लिक व्यू में इसी तरीके से आपके व्यूज को हम दिखाते रहेंगे और आपके व्यूज के आधार पर इस शो की संरचना भी हम करते रहेंगे। तो आज मेरे लिए इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी चक्रव्यूह स्पेशल के साथ। जरूर जुड़िएगा शाम को 6:57 पर। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।